हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। सो गाइज, आज हम आपका लेसन नंबर 3 में जो आपका RDBMS है, RDBMS रीजनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उससे हमने आज क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो सभी लोग एक साथ लाइव जुड़ेंगे। मैराथन क्लासेज का आज 4 भाग है, जिसमें हम लोग चौथा सेट है, जिसमें हम लोग आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी लोग एक साथ लाइव जुड़ेंगे और सेशन को सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है। आप सभी को पता है गाइस कि फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिंपली क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप फ्री कॉस्ट कोई भी बुक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी भी पीडीएफ आपको वहीं पे प्रोवाइड होती है, तो आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी लगातार क्लासेस 4-5 चल रही हैं, तो सभी आप ज्वाइन कीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ है स्क्रीन पे आपके। तो दोस्तों, RDBMS का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आज पहला क्वेश्चन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है। लिखा गया है, पहला है आपका, अ रिलेशनल डाटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ। जल्दी से यहाँ पे सभी लोग जवाब देंगे कि जो हमारा रिलेशन डाटाबेस होता है वो किसका कलेक्शन होता है। पहला ऑप्शन है आपका टेबल, दूसरा है आपका फील्ड्स का, तीसरा है आपका रिकॉर्ड्स का, या चौथा की का। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे कि जो हमारा रिलेशंस डाटाबेस होता है किसका कलेक्शन होता है। तो आई होप गाइज कि सभी को पता है कि जो RDBMS होता है, माने रीजनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। रीजनल डाटाबेस में हम लोग टेबल्स का यूज करते हैं। किसका गाइज करते हैं? टेबल्स का यूज करते हैं, जिसमें हमारा रो एंड कॉलम होता है। तो आई होप गाइज कि सभी का इसका सभी लोग आंसर सही दे रहे होंगे, ठीक है। यानी अ रिलेशन डाटाबेस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, माने किसका होता है? टेबल का कलेक्शन होता है। तो ए ऑप्शन जितने लोग दे रहे हैं सभी लोग राइट हो जाएंगे और समझ भी गए होंगे कि जो हमारा रिलेशनल डाटाबेस होता है वो टेबल का कलेक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा गया ए, इसके पास डैश है, इन अ टेबल रिप्रेजेंट। बताइए कि इनमें जो टेबल रिप्रेजेंट होता है और रिलेशन एमोंग अ सेट ऑफ वैल्यू। हिंदी में आप लोग देख सकते हैं, लिखा गया है कि तालिका में एक मूल्य के एक समूह के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। कॉलम, कुंजी, पंक्ति या प्रविष्ट। यहाँ पे इंग्लिश में समझिएगा, पहले हिंदी में क्वेश्चन समझ लेंगे। तालिका में एक, यहाँ पे स्थान है, मूल्यों के एक समूह के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो ए यहाँ पे लिखा गया है कि ए इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशन एमॉन्ग अ सेट ऑफ अ वैल्यू। पहला दिया गया कॉलम को, की को, रो को और एंट्री को। तो किसको बताएंगे? जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि किसको हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेबल्स होते हैं, उनके में रिलेशंस होते हैं, उन किस वैल्यू को सेट करते हैं। तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी अ रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप एमोंग अ सेट ऑफ वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। द टर्म, स्थान है, फिर इज यूज टू रिफर टू अ रो। हमारा जो रो होता है कौन सा गाइज? ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल में इस साइड को हम लोग रो बोलते हैं, इस साइड को हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो रो है, माने इस साइड की जो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स, टपल्स, फील्ड या इंटेंस। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताए भी थे कि जो एक टपल्स होता है वो क्या होता है? जो एक टपल्स होता है वो एक रो होता है। क्या होता है? रो। माने जो इस साइड को पता होगा कि क्या कहलाता है, तो उसी को पता होगा कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो आई होप गाइज कि इस क्वेश्चन को आपने समझ भी गया होगा। तो इसका जो आपका आंसर हो गया, कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हो गया, माने टपल्स हो गए। यानी इस साइड को हम लोग टपल्स के नाम से जानते हैं, जिसको इस साइड को हम लोग रो भी बोलते हैं, ठीक है। आपके एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स कह सकते हैं, इंटेंस कह सकते हैं, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को बताए भी थे, बस वहाँ पे क्वेश्चन जस्ट उल्टा कर दिया था कि जहाँ पे यहाँ पे रो आपका दिया गया है, यहाँ पे टर्म दिया गया था, सॉरी टपल दिया गया था, और पूछा गया था रो होगा या कॉलम होगा। तो यहाँ पे आंसर आप क्या करेंगे? टपल। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
सो गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और आप सभी जवाब देंगे। द टर्म एट्रीब्यूट्स रिफर टू यहाँ पे स्पेस है आपका ऑफ अ टेबल। कहने का मतलब है कि एक ऐसा कौन सा टर्म है, फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। द टर्म एट्रीब्यूट रिफर्स टू ऑफ अ टेबल। कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट्स है जो टेबल्स को शो करता है। माने टेबल्स में कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट्स है जो उनको शो करता है, रिकॉर्ड करता है, या फिर कह सकते हैं कॉलम करता है, या टपल कर सकता है, या तो की कर सकता है। तो बताइए जो एट्रीब्यूट्स है वो टेबल्स में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं किस चीज़ को शो करते हैं। तो सबसे पहली बात गाइज कि ये टपल्स को तो नहीं कर सकते क्योंकि ये रो होता है। क्या होता है? रो होता है। तो रो जो है वो क्या है आपका, रो जो है आपका एट्रीब्यूट्स नहीं हुआ, क्योंकि उसमें ऑप्शन में आप पिछले ऑप्शन में देखे थे कि जो आपका रो था उसमें आपका टपल सेंसर था, तो टपल सेंसर के लिए रो तो हो गया कैंसिल, यानी टपल्स, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। अब की बात करें तो की के लिए ये अलाउ नहीं करता है कि ये, क्योंकि की वन टू मेनी या मेनी टू मेनी इस टाइप के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको ये डिफाइन करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बचा रिकॉर्ड और कॉलम। तो इनमें से दो में से एक सही है, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा। पहली बात गाइस यहाँ पे बात कर रहा है कि एक टेबल में एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उनको पूछ रहा है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स को पूछ रहा है कि एक टेबल में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स को क्या बोला जाता है। तो हम लोग रिकॉर्ड को टेबल में शो करते हैं, ध्यान में रखिएगा, रिकॉर्ड को टेबल में शो करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कॉलम। हम लोग क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट्स को, दूसरे नाम से कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं सभी लोग यहाँ पे सही हो जाएंगे। सो गाइज आप हम लोग समझते भी चलेंगे, जितने भी क्वेश्चन है उसको समझते भी चलेंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिएगा, और आज मज़ा बहुत आने वाला है तो वीडियो में एकदम बने रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और आप सभी लोग यहाँ पे जवाब देने की कोशिश करेंगे। फॉर ईच एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन, ध्यान से सुनिएगा, फॉर ईच एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन देयर इज अ सेट ऑफ पैरामीटर वैल्यू कॉल्ड द, यहाँ पे स्पेस है आपका, ऑफ दैट एट्रीब्यूट्स। हिंदी में समझ लीजिएगा, इसके बाद जवाब सभी लोग देंगे कि संबंध की प्रत्येक विशेषता के लिए अनुमत मानों का एक सेट होता है जिसे हम उस विशेषता को कहते हैं डोमेन, संबंध, सेट या स्कीमा। पहला आपका डोमेन, संबंध, सेट या स्कीमा। ध्यान से समझ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5। संबंध की प्रत्येक विशेषता के लिए अनुमत मानों का एक सेट होता है जिसे उस विशेषताओं को कहा जाता है। फॉर ईच एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशंस देयर इज अ सेट ऑफ पैरामीटर वैल्यू कॉल्ड द ऑफ दैट एट्रीब्यूट्स। तो जल्दी से यहाँ पे सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी से यहाँ पे सभी लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है डोमेन, दूसरा में है रिलेशन, तीसरा में आपका सेट, और चौथा में है स्कीमा। तो जितने कितने लोग यहाँ पे सही आंसर देते हैं हम देख रहे हैं आप सभी का आंसर। सो आप सभी को पता होगा गाइज, यदि हम इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को एक आध बार बता भी चुके होंगे तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। तो जहाँ पे यहाँ पे सभी लोग जो ए ऑप्शन दे रहे हैं यानी डोमेन, वो राइट आंसर हो जाएगा, माने ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ठीक है, माने जितने लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं सभी लोग सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लंबा है तो इसको सभी लोग ध्यान से समझ लेंगे, इसके बाद जवाब देंगे। ठीक है, डाटाबेस स्पेस है आपका, विच इज द लॉजिकल डिजाइन ऑफ द डाटाबेस, एंड द डाटाबेस फिर स्पेस है विच इज एन स्नैपशॉट ऑफ द डाटा इन द डाटाबेस एट ए गिवन इंस्टेंट इन टाइम। यहाँ पे पूछा जा रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके बाद आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, कि डेटाबेस स्पेस दिया है जो डेटाबेस का तार्किक डिजाइन है, और डेटाबेस की जो किसी दिए गए समय पर डेटाबेस में डेटा का एक स्नैपशॉट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। जल्दी से यहाँ सभी लोग जवाब देंगे। डाटाबेस विच इन द लॉजिकल डिजाइन ऑफ डाटाबेस एंड द डाटाबेस विच इज एन स्नैपशॉट ऑफ द डाटा इन द डाटाबेस एट ए गिवन इंस्टेंट इन टाइम। सबसे ऑप्शन नंबर पहला में आपका इंस्टेंस स्कीमा, दूसरा में आपका रिलेशन स्कीमा, रिलेशन डोमेन या स्कीमा इंटेंस। इस क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपके लिए आएगा, तो जल्दी से आंसर कीजिएगा सभी लोग। तो आई होप गाइज कि इस क्वेश्चन को आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो गया होगा,
तो इसलिए आप जवाब नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन जितने लोग यहाँ पे डी ऑप्शन दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे राइट हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन इज राइट, स्कीमा इंटेंस। ठीक है, तो डाटाबेस स्कीमा विच इज द लॉजिकल डिजाइन ऑफ डाटाबेस एंड द डाटाबेस इज इंटेंस विच इन द स्पॉन सॉर्ट ऑफ द डाटा इन द डाटाबेस एट ए गिवन इंटेंस टाइम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी यहाँ पे जवाब देंगे। यहाँ पे लिखा गया है कोर्स, कोर्स में दिया गया है कोर्स आईडी। ठीक है, कोर्स में दिया गया यहाँ पे कोर्स आईडी, फिर यहाँ पे दिया गया है सेक्शन आईडी, फिर सेमेस्टर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हेयर द कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी एंड सेमेस्टर आर इज, यहाँ पे डेस है एंड कोर्स इज ए। हिंदी में समझेंगे तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। चलिए सभी लोग यहाँ समझेंगे कि जो हमारा कोर्स दिया गया है कोर्स आईडी, कोर्स आईडी नाम का होगा। यहाँ पे जो हमारा टेबल्स है, टेबल से एक समझ सकते हैं कि जो हमारा टेबल्स है कोर्स नाम का है, जिसमें कि कोर्स आईडी दिया गया है, उसकी सेक्शन आईडी दी गई है, सेमेस्टर दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि जो कोर्स आईडी और सेक्शन आईडी है और सेमेस्टर जो है वो क्या है और कोर्स एक क्या है, यहाँ पे आपको बताना है। आई होप गाइज ये समझ गए होंगे। देखिए फिर से समझ लीजिएगा तो आपको बात ये क्लियर हो जाएगा। कोर्स नाम का एक हमारा टेबल हो सकता है जहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी एंड सेमेस्टर वाइज दिया गया है, जिसको हम लोग सबसे पहले पूछा रहा है कि सेमेस्टर को क्या बोलेंगे और कोर्स को क्या बोलेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया गया है रिलेशंस एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स रिलेशन, टपल एट्रीब्यूट्स। देखते हैं किसका कितना दिमाग काम करता है, आज ही पता चल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल, आप अगर क्वेश्चन समझ गए होंगे तो आप आंसर दे सकते हैं। फिर से समझ लीजिएगा क्वेश्चन, इसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत। सो गाइज एक बार फिर से आप समझ लीजिएगा क्वेश्चन, इसके बाद आंसर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान में रखिए, कोर्स नाम का एक टेबल होगा जिसमें कह रहा है कि कोर्स आईडी और सेक्शन आईडी और सेमेस्टर दिया गया है। हेयर यहाँ पे कह रहा है हेयर द कोर्स आईडी और सेक्शन आईडी एंड सेमेस्टर आईडी को क्या बोला जाएगा एंड उसके जो कोर्स हैं उसको क्या बोला जाएगा। तो जल्दी से ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया गया रिलेशन एट्रीब्यूट्स, या तो रिलेशन एट्रीब्यूट्स बोलेंगे या एट्रीब्यूट्स रिलेशन बोलेंगे या टपल रिलेशन बोलेंगे या टपल एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। जल्दी से आंसर कीजिएगा। सो गाइज आप सभी को ये बात पता है कि जो हमारा कोर्स आईडी हो गया, या कह सकते हैं कि आपका जो सेक्शन आईडी हो गया एंड सेमेस्टर आईडी हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका एक एट्रीब्यूट्स होंगे जिसको हम लोग कॉलम भी बोल सकते हैं। कॉलम में ही आपके कोर्स होंगे, आईडी होंगे, सेमेस्टर होंगे, तो ये आपका एक क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट्स हो गया। और जो पूरा कोर्स है यानी जो हमारा पूरा टेबल है उसको हम लोग रिलेशंस बोलते हैं। तो हमारा जो किसका किसका फंडामेंटल बना, एट्रीब्यूट्स और रिलेशंस का। तो जितने लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं, बी इज ए राइट आंसर, बिकॉज रिलेशन एट्रीब्यूट्स नहीं होगा क्योंकि रिलेशंस पहले टेबल को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछा जिस हिसाब से उस हिसाब से आंसर देंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि पहले आपको कहा है कि कोर्स आईडी और सेक्शन आईडी और सेमेस्टर दिया गया है, यानी आपका पहले एट्रीब्यूट्स आया, इसके बाद टेबल आया। ठीक है, तो आपको जिस हिसाब से पूछा जाएगा उस हिसाब से यहाँ पे स्पेस पे भरेंगे। होता तो पहले रिलेशंस ही होता है फिर एट्रीब्यूट्स, क्योंकि रिलेशन आप जब उसकी ढांचा बनाएंगे टेबल में तब तो एट्रीब्यूट्स भरेंगे, बट यहाँ पे जिस हिसाब से पूछेगा उस हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। जितने लोग बी ऑप्शन दिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इसको ध्यान से सभी लोग समझ के जवाब दीजिएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट नाम का एक टेबल होगा जिसमें कह रहा है कि डेप्थ नेम, बिल्डिंग, और यहाँ पे जो बब्ज गेट दिया गया है एंड एम्प्लॉय नाम का भी एक टेबल है, दो टेबल हैं। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय फिर आईडी हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, डेप्थ नेम हो गया, उसकी सैलरी दिया गया है। ठीक है, दो यहाँ पे टेबल्स है आपके, डिपार्टमेंट नाम का, ठीक है, एंड एम्प्लॉय नाम का। और यहाँ पे जिनमें बताया जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत में डेप्थ नेम, बिल्डिंग, और ये पे आपका दिया गया है। एम्प्लॉय के अंतर्गत में एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेप्थ नेम, सैलरी वगैरह दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि हेयर द डेप्थ नेम एट्रीब्यूट्स अपीयर इज बोथ द रिलेशंस हेयर यूजिंग कॉमन एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशन स्कीमा इन ऑफ वे ऑफ द रिलेटिंग, यहाँ पे स्पेस दिया गया है, फिर यहाँ बोला गया है रिलेशंस। तो यहाँ पे सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो गाइज इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके बाद जवाब दीजिएगा। हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं कि जो आपका डिपार्टमेंट नाम का टेबल बना है या एम्प्लॉय नाम का टेबल बना है, ठीक है, डिपार्टमेंट नाम का बना है या कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉय नाम का टेबल बना है, उन दोनों में कौन से जो कॉमन है, ठीक है, इनमें दोनों में जो कॉमन है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
वो ये चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप सभी को यदि पता होगा तो ठीक है, नहीं पता पहले ऑप्शन में देख लीजिए। पहले तो एट्रीब्यूट्स ऑफ कॉमन, दूसरा में दिया टपल ऑफ कॉमन, तीसरा में टपल ऑफ डिस्टिंक्ट और चौथा आपका दिया गया एट्रीब्यूट्स ऑफ डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे आपको सभी को अगर पता होगा किसी को तो जवाब दे सकता है, अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो कॉमन्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टपल ऑफ डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। तो सी इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज। सो गाइज अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी यहाँ पे जवाब देंगे। अ डोमेन इज एटॉमिक इन एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन आर कंसिडर्ड टू बी यूनिट दिया गया। पहला ऑप्शन दिया गया डिफरेंट, इनविजिबल, कंस्टेंट या डिविजिबल। यहाँ पे सभी लोग जवाब देंगे कि अ डोमेन इज एटॉमिक इन एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन आर कंसिडर्ड टू बी यूनिट्स। सभी लोग हिंदी में समझ लेंगे, इसके बाद सभी लोग जवाब देंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लेंगे कि एक डोमेन परमाणु होता है यदि डोमेन के तत्वों की इकाई माना जाता है। भिन्न, अविभाज्य, स्थिर या विभाज्य। सभी लोग जवाब देंगे कि एक डोमेन परमाणु होता है यदि डोमेन के तत्वों को इकाई माना जाता है। तो जितने लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे सभी को पता होगा, थोड़ा सा उससे रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पे डोमेन का नाम आता है। ठीक है, डोमेन सभी को पता होगा कि डोमेन क्या होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट होगा, यानी इनविजुअल हो गया, कंस्टेंट हो गया, डिविजुअल होगा। सभी लोग यहाँ पे जवाब देने की कोशिश करेंगे। आई होप कि जो अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे सभी को पता होगा। सो गाइज अ डोमेन इज एटॉमिक इज एलिमेंट ऑफ द डोमेन आर कंसिडर्ड टू बी इनविजिबल यूनिट, माने अविभाज्य, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में बी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी अविभाज्य होता है। ठीक है, यानी इनविजिबल भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 9 का कौन सा होगा? बी ऑप्शन। तो यहाँ पे सभी लोग समझ जाएंगे कि डोमेन इज एटॉमिक इन एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन आर कंसिडर्ड टू बी इनविजिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी यहाँ पे जवाब दीजिएगा। द टपल ऑफ द रिलेशन कैन बी ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, द टपल ऑफ द रिलेशन कैन बी ऑफ ऑर्डर एनी, सेम या सॉर्टेड या कंस्टेंट। सभी लोग यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा क्वेश्चन, इसके बाद सभी लोग जवाब देंगे। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि संबंधों के टपल्स क्रम के हो सकते हैं, कोई भी, वही, क्रमबद्ध या निरंतर। सभी लोग यहाँ पे जवाब दीजिएगा। द टपल्स ऑफ द रिलेशन कैन बी ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर में होते हैं, सभी लोग जवाब देंगे। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आई होप कि सही आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जो टपल्स होते हैं हमारे रिलेशंस में ही टपल्स होते हैं, रो में होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो ऑर्डर होती है कोई में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये मतलब इसमें ही हो सकता है। तो हमारा एनी, यहाँ ऑप्शन नंबर इज ए करेक्ट, यानी ए ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी एनी, किसी में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप सभी यहाँ पे जवाब देंगे। पहले ध्यान से समझ लेंगे क्वेश्चन, इसके बाद सभी लोग जवाब देंगे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टोकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। यहाँ पे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन। ठीक है, लिया गया एट्रीब्यूट्स जो होगा कलेक्टिव बोल सकते हैं, टू यूनिक आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड्स। पहला कह रहा है कैंडिडेट की, सब की, सुपर की या फॉरेन की। ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके बाद आंसर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान के लिए सामूहिक रूप से ली गई एक या अधिक विशेषताओं का एक समूह है। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान के लिए सामूहिक रूप से ली गई एक या एक से अधिक विशेषताओं का एक समूह है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज a set of one or more attributes token collectivity to uniquely identify a record। सबसे पहले बताइएगा कैंडिडेट की होगा, सब की हो गया, सुपर की या फॉरेन की। जितने लोग की पढ़े होंगे सभी को पता होगा, क्योंकि की का हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। तो जिसने भी नहीं देखा है देख सकता है, प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा सभी लोग। सो गाइज आप सभी को पता है कि जो हमारा एट्रीब्यूट्स टेकन यूनिकली आइडेंटिफाई के रिकॉर्ड के लिए सुपर की का यूज किया जाता है। किसका? सुपर की का। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, सी इज ए राइट आंसर।
तो जितने लोग सुपर की दे रहे हैं सभी लोग राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज। सो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है और सभी लोग इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। कंसिडर्ड एट्रीब्यूट्स आईडी, यहाँ पे दिया गया है कंसिडर्ड एट्रीब्यूट्स आईडी सिटी एंड नेम। आपका एट्रीब्यूट्स नाम दिया गया है आईडी सिटी एंड नेम्स, ठीक है। विच वन ऑफ द दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ सुपर की, इनमें से सुपर की कौन सा होगा? सभी लोग जवाब देंगे। अगर की पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा, तो इसमें बताइए कि विच वन ऑफ द दिस कैन बी कंसिडर्ड एज ए सुपर की, आईडी सिटी या नेम। बताइए सुपर की कौन सा होगा इसमें से? एट्रीब्यूट्स का नाम दिया गया आपका आईडी सिटी एंड नेम्स, इनमें से बताइए आपका सुपर की कौन सा होगा? नेम, आईडी, सिटी या सिटी आईडी? सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आई होप गाइज कि सभी को अगर पता होगा कि सुपर की, ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो सुपर की होगा उसको हम लोग फर्स्ट वे जो होती है उससे हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आईडी होगा उससे हम लोग इसको कंसिडर करेंगे इस एट्रीब्यूट्स को। तो ऑप्शन नंबर जितने बी दे रहे होंगे वो सब लोग राइट हो जाएंगे, यानी बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी इसी का आंसर देंगे, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। द सबसेट ऑफ सुपर की, ध्यान से समझिएगा, सुपर की से क्वेश्चन आ रहे हैं और सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। द सुपर सेट और सबसेट ऑफ सुपर की इज अ कैंडिडेट की अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में? यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा क्वेश्चन, इसके बाद सभी लोग जवाब करेंगे। सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन समझ लेंगे कि सुपर की का उप समुच्चय किस स्थिति में एक उम्मीदवार कुंजी है। यहाँ पे इंग्लिश में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि आप लोग इंग्लिश में ही ज़्यादा अच्छे समझते हैं। तो द सबसेट ऑफ सुपर की इज अ कैंडिडेट की अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन के अंतर्गत में, ठीक है, सुपर की कैंडिडेट की के अंडर होता है। जल्दी लोग सभी लोग यहाँ पे बताएंगे कि सबसेट ऑफ सुपर की इज अ कैंडिडेट की अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन पे? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है नो प्रॉपर सबसेट इज सुपर की, ऑल सबसेट आर सुपर की, या सबसेट इज अ सुपर की, या इच सबसेट इज अ सुपर की। सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। तो अगर यदि आपको पता होगा कि सबसेट ऑफ सुपर की जो होती है वो किसी भी कैंडिडेट के अंतर्गत में नो प्रॉपर सबसेट इन द सुपर की होता है, माने कोई उसकी प्रॉपर जो होती है सबसेट की सुपर की नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जितना ए जवाब दे रहे हैं वो सभी राइट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 14 नंबर और इसका सभी लोग जवाब देंगे, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा। अ स्पेस दिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एंट्री रिलेशंस रेदर देन ऑफ द इंडिविजुअल टपल इन विच इज टपल इज यूनिक। ध्यान से समझ लीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसके बाद सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन में यहाँ देखिए कह रहा है कि एक संपूर्ण संबंध की एक संपत्ति है, न कि व्यक्तिगत टपल्स की जिसमें प्रत्येक टपल अद्वितीय है। यहाँ पे कहने का मतलब ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके बाद सभी लोग जवाब देंगे कि अ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एंटिटी रिलेशंस रेदर देन ऑफ द इंडिविजुअल टपल इज इन विच इज टपल इन यूनिक। पहला दिया गया ऑप्शन रो, की, एट्रीब्यूट्स या फील्ड। सभी लोग जवाब देंगे इसका, सभी लोग इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो कह सकते हैं कि इंडिविजुअल टपल होता है, उनकी जो टपल्स की यूनिक जो होती है वो हम लोग की से डिफाइन करते हैं, किससे? की। तो हमारा बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, की हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी यहाँ पे आंसर दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स कैन बी टेकन एज अ प्राइमरी की, यहाँ पे पूछा गया है। ध्यान से क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका सभी लोग जवाब देंगे आई होप, ठीक है। सभी लोग जवाब देंगे इसका आई होप। विच ऑफ द फ्लोइंग एट्रीब्यूट्स कैन बी, देखिए ध्यान में रखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता को प्राथमिक कुंजी के रूप में लिया जाता है। प्राथमिक कह रहा है, ध्यान में रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स कैन बी टेकन एज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की किसको बोलते हैं जल्दी बताइएगा सभी लोग। नेम्स को, स्टेट को, आईडी को या डिपार्टमेंट को। तो सभी को पता होगा जो प्राइमरी की होता है किसको बोलते हैं। जल्दी से बताइएगा जो प्राइमरी की होगी उसकी क्या होगी, कैसे हम लोग पहचानेंगे। एट्रीब्यूट्स कैन बी टेकन एज ए प्राइमरी की।
सो गाइज आई होप कि आप सभी को आंसर पता होगा। तो देखिए नेम जो है, नेम आपका तो होगा नहीं, स्ट्रीट भी नहीं होगा, और यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट भी नहीं होगा। तो होगा क्या गाइज, सी। यानी जितने लोग आईडी जवाब दे रहे हैं वो सब यहाँ पे राइट आंसर जाएंगे। राइट आंसर इज सी, यानी एट्रीब्यूट्स कैन बी टेकन एज ए प्राइमरी की इज आईडी। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, सी इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप सभी यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करेंगे सभी लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज अ प्राइमरी की। ध्यान से समझ लीजिएगा क्वेश्चन, इसके बाद सभी लोग जवाब देंगे। पहले में आईडी दिया गया, रजिस्टर नंबर, डेप्थ आईडी, फिर स्टेट दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है कि निम्न में से किसे प्राथमिक कुंजी के रूप में नहीं लिया जा सकता है। प्राथमिक कुंजी के रूप में नहीं लिया जा सकता है, सभी लोग यहाँ पे बताइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज ए प्राइमरी की। पहला दिया गया आईडी, रजिस्टर नंबर, डेप्थ आईडी या फिर स्टेट। तो यहाँ सभी को पता है गाइस, आईडी को भी लेते हैं, रजिस्टर नंबर को भी ले सकते हैं, डेप्थ आईडी को भी ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रीट को नहीं ले सकते हैं। तो जो जितने लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं, डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो 17 नंबर आपकी स्क्रीन पे, आप सभी इसका जवाब देंगे। एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज अ फॉरेन की इज द, स्पेस दिया गया है, की फॉर्म ऑन रिलेशन इज यूज एज एन एट्रीब्यूट्स इन दैट रिलेशंस। सबसे पहला ऑप्शन दिया है कैंडिडेट, प्राइमरी, सुपर या सब। जल्दी से यहाँ पे सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो 17 नंबर का आपका है कौन सा आंसर हो सकता है। एक संबंध में एक विशेषता एक विदेशी कुंजी है। यदि एक संबंध से स्पेस दिया है, कुंजी का उपयोग उस संबंध में एक विशेषता के रूप में किया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है। एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज ए फॉरेन की इज इफ द, स्पेस दिया गया, की फॉर्म ऑन रिलेशन इज यूज एंड एट्रीब्यूट्स इन दैट रिलेशंस। कैंडिडेट, प्राइमरी, सुपर या सब। जल्दी सभी लोग कमेंट करके नीचे बताएंगे। तो जितने लोग यहाँ पे प्राइमरी दे रहे हैं, यानी हमारा जो कैंडिडेट होता है, ठीक है, वो नहीं होता था, और जो हमारा सुपर और सब होता है ये भी नहीं होता। तो हमारा जो प्राइमरी की होता है वही हमारा रिलेशन इज यूज एट्रीब्यूट्स इन दैट द रिलेशंस। यानी जो हम लोग रिलेशंस में एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं वो प्राइमरी की होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, बी इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइज बी आपका 18 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पे। द रिलेशन विथ द एट्रीब्यूट्स विच इन द प्राइमरी की इज ए रिफरेंस इन अनदर रिलेशंस द रिलेशन विच हैज द एट्रीब्यूट्स एज ए प्राइमरी की इज ए कॉल्ड। ऑप्शन नंबर आपका पहला दिया गया है रेफरेंशियल रिलेशंस, रेफरेंसिंग रिलेशंस, रेफरेंस्ड रिलेशंस और रिफरेड रिलेशंस। तो यहाँ सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे 18 नंबर का। ठीक है, 18 नंबर क्या कह रहा है कि उस विशेषता के साथ संबंध जो प्राथमिक कुंजी है दूसरे संबंध में संदर्भित है, जिस संबंध में प्राथमिक कुंजी के रूप में विशेषता होती है उसे कहा जाता है। सभी लोग यहाँ पे जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अगर इसका आंसर सभी को पता होगा तो नीचे कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो फिर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, द रिलेशंस विथ एट्रीब्यूट्स विच इन द प्राइमरी की इज ए रेफरेंस इन द अनदर रिलेशंस। द रिलेशन विच वी हैज द एट्रीब्यूट्स एज ए प्राइमरी की इज ए कॉल्ड रिफरेंसिंग रिलेशंस। माने जहाँ पे यहाँ पे आप जितने लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं, बी इज ए राइट आंसर है, रिफरेंसिंग रिलेशंस। ठीक है, तो जितने लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं, बी इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप सभी आंसर देंगे। द स्पेस है आपका इज द वन इन विच द प्राइमरी की ऑफ वन रिलेशन इन यूज एज एन नॉर्मल एट्रीब्यूट्स इन अनदर रिलेशंस। यहाँ पे कहने का मतलब है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके बाद सभी लोग जवाब देंगे। पहला आपका दिया गया है रिफरेंशियल रिलेशंस, रिफरेरिंग रिलेशंस या रिफरेंसेड रिलेशंस या रिफरेड रिलेशंस। ठीक है, यहाँ पे सभी वही आंसर यहाँ पे भी दिया गया है, बस यहाँ पे थोड़ा सा जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका बदल दिया गया है। ठीक है, वह यहाँ पे स्थान दिया गया है, वह है जिसमें एक संबंध की प्राथमिक कुंजी का उपयोग दूसरे संबंध में सामान्य विशेषता के रूप में किया जाता है। बताइए, एक कुंजी को दूसरे कुंजी में किस तरह से उसकी जो समानता है उसको यूज कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। सभी लोग जवाब देंगे। तो हम लोग जिस माध्यम से इसको कह सकते हैं कि जो हमारा प्राइमरी की ऑफ वन रिलेशन यूज है एज नॉर्मल एट्रीब्यूट्स इन अदर रिलेशंस, वो हम लोग करते हैं रिफरेंस्ड
रिलेशंस, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर सी है, सी इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस 20 नंबर वाला क्वेश्चन आप पढ़िएगा और इसका सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इस बार का थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, अब लास्ट में जो है उसको इजी बनाना था लेकिन हार्ड बन गया, तो चलिए इस क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देंगे और इसको हम आपको हिंदी में समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ए इंटीग्रिटी कंस्टेंट रिक्वायर्ड दैट द वैल्यू appearing is specified attributes of any tuple in the referencing relations also appear in specified attributes of at least one tuple in the referenced relations। तो सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। सबसे पहले आपका दिया गया है रिफरेंशियल, रिफ्रेशिंग या स्पेसिफिक या प्राइमरी। हिंदी में आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको हिंदी में थोड़ा सा दिखा देते हैं। इस कहा है कि एक अखंडतावाद की आवश्यकता है कि संदर्भित संबंध में किसी भी टपल की, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, नीचे समझ में आ जाएगा तो आ जाएगा, किसी भी टपल की निर्देश विशेषताओं में प्रदर्शित होने वाले मान संबंधित संबंध में कम से कम एक टपल की निर्देश विशेषताओं में से भी दिखाई दे। इनमें से कौन सा होगा बताइए? जो निर्देश विशेषताओं को बताएगा एक कम से कम एक टपल में से, वो कौन सी विशेषताएं होगी, किस में होंगी, तो यह सभी आप लोग बताइए। अगर आप सभी को पता है इसका, देखते हैं कितने लोग आंसर दे सकते हैं। अगर पता हो तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो एक ने एक की विशेषता बताती है जो टपल्स में, वन टपल्स इज ए रेफरेंस रिलेशंस, वो होता है आपका रिफरेंशियल। क्या होता है? रिफरेंशियल। यानी रिफरेंशियल इज ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए। जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो सभी लोग सही हो जाएंगे। और यही आज हमारा बस आज के लिए बस इतना ही, आज लास्ट हो गया इस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्लास में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। ठीक है, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।